हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए हलषष्ठी व्रत की कथा सुनते हैं। इसमें 6 कहानियों का सुनने का विधान है। इस जो हलछठ आता है उसको हलछठ भी बोलते हैं, ललही छठ भी बोलते हैं। तो इसकी कहानी सुने बिना इस व्रत का फल नहीं मिलता है। महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु के लिए इस व्रत को धारण करती हैं, जो कि भाद्र मास में आता है। तो चलिए सुनते हैं। हलछठ की 6 कथाएं अवश्य आप लोग को सुनना चाहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आज भाद्रपद मास की षष्ठी तिथि है और आज के ही दिन हलछठ या हलषष्ठी का पवित्र त्योहार मनाया जाता है। आज का पावन दिन भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी से को समर्पित होता है। हलछठ का व्रत रखने और इसकी व्रत कथा को सुनने से मनुष्य के सभी जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संतान की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखा जाता है। भगवान के आशीर्वाद से संतान के जीवन भर आए सभी संकट दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का प्रिय अस्त्र हल ही था। किसान के लिए हल और बैल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए वे बलराम जयंती के दिन व्रत रखकर हल बैल और हलधर बलराम की पूजा भी करते हैं। जो महिलाएं हलछठ अर्थात हल षष्ठी का व्रत रखती हैं, वो इस दिन हल से जुती हुई सामग्री अर्थात अनाज नहीं खा सकती, न ही गाय का दूध अथवा घी खा सकती हैं। उस दिन उन्हें केवल वृक्ष पे लगे खाद्य पदार्थ खाने की अनुमति होती है। तो आज मैं आपको हलछठ की दुर्लभ कथा सुनाने जा रही हूँ। इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से सुनना चाहिए। आज की इस वीडियो में पूरी 6 कथाएं हैं, क्योंकि हलषष्ठी के दिन 6 कथा सुनने का विधान है। कहा जाता है कि अगर हलषष्ठी के दिन 6 कथा न सुनी जाए तो व्रत अधूरा माना जाता है। आइए बिना देरी किए हलषष्ठी की पहली कथा का रसपान करते हैं। कथा को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में हलछठ माता की जय अवश्य लिखें। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी, दूसरी ओर उसका मन गौरस अर्थात दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो जा गया तो दूध और दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ ही दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झर बेरी की ओड़ में चली गई, वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलषष्ठी था। गाय भैंस के मिश्रित दूध को मिलाकर भैंस का दूध बताकर सबको सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से बच्चे को के चिरे हुए पेट में टाके लगाए, उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब हमारे पाप की ही सजा है। वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता, गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं किया होता, तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले हुए दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी न झूठ बोलने का प्रण कर लिया। प्रेम से बोलो षष्ठी माता की जय। तो चलिए अब
आइए षष्ठी की अब दूसरी कथा को सुनते हैं। हाथ में महुआ और तिन्नी का चावल आप लोग अवश्य ले लिया करिए। कथा सुन रहे हैं आप। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह उपरांत विदा करने जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई कि हे देवकी का 8वां गर्भ तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। यह जानकर कंस ने अपनी बहन और बहनोई को कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी जी के 6 पुत्रों को एक एक करके कंस ने मार डाला। जब 7वां बच्चे का जन्म का समय नजदीक आया तो देव ऋषि नारद जी वासुदेव देवकी से मिलने कारागार में पहुंचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हलषष्ठी देवी का व्रत करने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हलषष्ठी व्रत की महिमा और कथा पूछी। नारद जी ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ कर दिया। नारद जी कहते हैं, उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थीं। एक का नाम रेवती और दूसरी का नाम मानवती था। रेवती को कोई संतान नहीं थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चे को देखकर हमेशा जलती रहती थी और उसके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा, बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं, वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी की बात को सुनकर मानवती बहुत दुखी हुई। रेवती कहने लगी, बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जाओ। जब तक तुम वापस नहीं आओगी तब तक मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगी। रेवती की बात को सच मानकर अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित देकर मानवती अपने पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक दिया। इधर जब मानवती मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सौत की कही बातों को कह कुशल क्षेम पूछती है। अब मानवती के माता पिता को कोई अनहोनी का संदेश होने लगता है और पुत्री से वापस ससुराल जाने के लिए कहते हैं। किंतु मानवती की माता कहती है कि पुत्री, आज हलषष्ठी माता के व्रत का दिन है, अतः तुम पुत्रों की दीर्घायु की कामना से यह व्रत करके आज ही जंगल कल चली जाना। माता की सलाह मानकर मानवती पुत्रों की स्वास्थ्य कामना से हलषष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकल पड़ी। रास्ते में वही जंगल पड़ा जहां रेवती ने मानवती के दोनों बच्चों को मारकर फेंक दिया था। वहां अपने बच्चों को खेलते देखकर मानवती उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने हमें मारकर यहाँ फेंक दिया था। तभी एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा कर दिया। अब मानवती को समझते देर न लगी कि यह सब माता हलषष्ठी की कृपा से संभव हुआ है। माता की जयकार करती हुई घर को गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देखकर माता हलषष्ठी की महिमा जानकर सभी स्त्रियां हलषष्ठी का व्रत करने लगी। इसके बाद नारद जी देवकी जी से कहने लगे, अब हलषष्ठी माता की तीसरी कथा सुनो। चंद्रव्रत नाम का एक राजा था जिसका एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल नहीं रहा, अर्थात तालाब का सारा जल सूख गया। राहगीर जब रास्ते से गुजरते तो सूखे तालाब को देखकर राजा को गालियां देते। इस खबर को सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। मैंने तालाब खुदवाया परंतु मेरा धन और धर्म दोनों ही व्यर्थ हो गया। इसी रोज रात में राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र की बलि तालाब को दोगे तो तालाब में पुनः जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न की बात दरबार में सुनाई और कहा कि मेरा धन और धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए परंतु मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह बात एक दिन राजकुमार तक पहुंची तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला हो जाए। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने के लिए तालाब में बैठा।
अब तालाब पानी से लबालब भर गया और जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र की मृत्यु हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया। राजा ने वन में देखा कि वहाँ 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी। उन्हें देखकर राजा ने उन स्त्रियों से पूछा, आप सब कौन सा व्रत कर रही हैं और क्यों कर रही हैं? राजा के पूछने पर स्त्रियों ने हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि राजा को बताई और उसे सुनकर राजा वापस नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजकुमार तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा परिवार सहित हलषष्ठी माता की जय जय जयकारा करते हुए सुखपूर्वक निवास करने लगा। आइए अब अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली हलषष्ठी की चौथी कथा को सुनते हैं। हाथ में महुआ और तिन्नी का चावल आप लोग अवश्य ले लीजिए। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान की श्री कृष्ण से बहुत ही दुखी भाव से कहा, हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु से बहुत दुखी है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज से धीरे धीरे दबंग हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से अत्यंत दुखी है। अतः आप इस महादुख से बाहर निकलने का कोई उपाय बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें हलषष्ठी व्रत की महिमा बताता हूँ, इसे ध्यान लगाकर सुनिएगा। यह व्रत भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी पर भगवान शिव, देवी पार्वती, भगवान गणेश और स्वामी कार्तिकेय की विधि विधान से पूजन करने से पुत्र पौत्रों की अल्पायु और दुख से मुक्ति प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को इस व्रत की कथा सुनाई। श्री कृष्ण जी कहते हैं, पूर्व काल में सुभद्र नाम का राजा, जिसकी रानी का नाम सुवर्णा था, राजा रानी को एक हस्ती नामक पुत्र था। एक बार राजकुमार हस्ती धाय माँ के साथ गंगा स्नान करने गया। बालक स्वभाववश हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक मगरमच्छ ने उन्हें अंदर खींच लिया। उसकी सूचना धाय माँ ने जाकर रानी सुवर्णा को सुनाया। इस पर रानी ने क्रोध में आकर धाय माँ के पुत्रों को धधकती हुई आग में डाल दिया। पुत्र शोक से व्याकुल धाय माँ निर्जन वन में चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा महुआ आदि को जो भी मिलता, धाय माँ उसे खाती और मंदिर में विराजित भगवान शिव, देवी पार्वती, भगवान गणेश और स्वामी कार्तिकेय का पूजन कर दिन बिताने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटी। धाय माँ का पुत्र आग की भट्ठी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। यह खबर पूरे नगर में फैलते हुए राजा और रानी के पास पहुंची, तो उन्होंने इस घटना के विषय में पुरोहितों से पूछा। तभी सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि पहुंचे। राजा रानी ने ऋषि का पूजन कर धाय माँ के पुत्र के जीवित होने का कारण पूछा, तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, आपके डर से धाय माँ जंगल में एकांत में व्रत कर रही थी। यह सब इस व्रत का प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगरवासियों के साथ दुर्वासा जी की अवगानी में उस जंगल में धाय माँ के पास पहुँचे और व्रत के विषय में अधिक जानकारी ली। तब धाय माँ ने कहा, महाराज, मैं पुत्र शोक से दुखी होकर यहाँ रहने लगी। यह व्रत ग्रहण कर भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय का पूजन कर सूखा महुआ आदि खाकर जीवित रहती थी। कल रात को मुझे स्वप्न में भगवान शिव जी के दर्शन हुए थे और उन्होंने कहा कि तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। अब रानी ने धाय माँ को हल छठ व्रत की पूजा विधि को पूछा, तो दुर्वासा जी ने हल छठ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि बताया। राजा रानी ने हल छठ व्रत की महिमा जानकर व्रत किया। व्रत के प्रभाव से पुत्र हस्ती मगरमच्छ के चंगुल से छूटकर खेलते हुए नगर में वापस आ गया। अपने पुत्र को पाकर राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए और धाय माँ भी अपने पुत्र के साथ पुनः खुशी से निवास करने लगी। वही बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर को बसाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से हल छठ व्रत की महिमा का ज्ञान देते हुए कहा कि
हल छठ व्रत कथा को नारद जी से सुनकर मेरी माता देवकी ने इस व्रत को सबसे पहले किया था, जिसके प्रभाव से उनकी आने वाली संतान की रक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण से सुनकर युधिष्ठिर ने इस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ पुनः जीवित हो गया तथा प्रसव के पश्चात बालक का जन्म हुआ, जो कालांतर में राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए बलराम जी की जय। इसके बाद नारद जी देवकी से हलषष्ठी व्रत की 5वीं कथा कहना प्रारंभ करते हैं। एक नगर में 2 स्त्रियां रहती थीं, दोनों एक ही परिवार की थीं। रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम सलोनी था, जो बड़ी ही नेक, सदाचारी तथा दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था, वह स्वभाव से बड़ी ही दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हलषठ का व्रत किया। विधिवत पूजन इत्यादि के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जाकर बैठ गई। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने महेरी बनाई थी। अचानक 2 कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा थाली में मुंह मारते हुए कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद किया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के कक्ष में गया था वह बोला, मैं जिसके कक्ष में गया था वह स्त्री तो बड़ी भली है। मुझे खीर खाते देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर समाप्त हो जाने के बाद उसने उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं भर पेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तृप्त की कि मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूं। मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मरने के बाद भी उसी का पुत्र मैं बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या बीती? लगता है तुम्हारी तो वहाँ खूब पिटाई हुई है। दूसरे कुत्ते ने बड़े ही दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गत कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर सटके ही थे कि वह दुष्ट स्त्री आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा, मेरी कमर टूट गई। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊं। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है, वैसे ही भीतरी मार से मैं भी उसकी हृदय और कमर तोड़ डालूं। कहते हैं कि बेजुबान भी की बद्दुआ बहुत बुरी होती है, इसे देव योग भी कहा जाता है। दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में पुत्र रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े मंसूबे बांध लिए। परंतु दूसरे ही दिन जब घर घर में हलषष्ठी का पूजन हो रहा था, तब वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़ मारकर रोने लगी, लेकिन किया भी क्या जा सकता है। जैसे जैसे उसने अपने सीने पे सब्र का पत्थर रख लिया, फिर तो हर वर्ष उसके लड़का होता और हलषष्ठी के दिन मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का हलषष्ठी के दिन ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ।
तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया, अब से हलषष्ठ के व्रत में हल से जुता हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही न खाना, होली की भुनी हुई बाल तथा होली की धूल आदि हलछठ पूजा में चढ़ाया जाता है। तब कहीं मैं तेरे घर में आकर जीवित रहूंगा। पूजा के समय यदि तारक गढ़ छिटके तो तू समझना कि अब मैं यहाँ जीवित रहूंगा। तारा ने वैसा ही किया। इस हलछठी के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। प्रेम से बोलिए हलछठ मैया की जय। अब आइए हलषष्ठी की छठी और अंतिम कथा का रसपान करते हैं। छठ मैया की जय। तो देखिए, दक्षिण में एक सुंदर नगर था। वहाँ एक बनिया अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे और संस्कारी थे। बनिया की पत्नी गर्भवती होकर संतान को जन्म देती, किंतु दुर्भाग्यवश उसकी संतान कुछ समय बाद ही मर जाती। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी की 6 संतानें मृत्यु को प्राप्त हुईं। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर संतान की कामना लेकर घर से वन चले गए। वहाँ जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने साधु से अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिया की संतान कहाँ है। साधु ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्र आदि लोगों में ढूंढा, किंतु जब बनिया के बच्चे नहीं मिले तो साधु ब्रह्मलोक गया। वहाँ साधु ने बनिया के सारे संतानों को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना करते हुए कहा कि मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद करके उनके पास जाएं। हम जन्म, मृत्यु और गर्भ के चक्कर से अब मुक्त हो गए हैं, अतः अब हम नहीं जाना चाहते हैं। तब साधु ने उन्हीं बच्चों से बनिया की दीर्घजीवी संतान के प्रताप का उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उसकी पत्नी माता हलषष्ठी का व्रत रखकर पूजन और कथा श्रवण करे और अपने पुत्र को व्रत के उपरांत जल से भीगे कपड़े से लपेटे तो उसका वह बालक दीर्घजीवी होगा। उन आत्माओं से इस प्रकार सुनकर साधु ध्यान से वापस आकर बनिया से हलषष्ठी व्रत कथा नियम आदि को बताकर साधु से यह विधि विधान सुनकर दोनों पति पत्नी घर वापस आ गए। समय उपरांत जब हलषष्ठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा और संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। माता हलषष्ठी की कृपा से जब बनिया की पत्नी गर्भवती हुई, एक सुंदर संतान को जन्म दिया। अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार अपने पुत्र को जल से भीगे कपड़े में लपेटा और माता हलषष्ठी की कृपा से अब उसकी संतान दीर्घायु को प्राप्त हुई। बनिया का परिवार प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगा। बोलिए माता हलषष्ठी की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद जी। हलषष्ठी की जय। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ध्यानचंद।